अंधेरी एकेडमी, मेरा नाम ज़काउल्लाह। दोस्तों आज हम लोग देखने वाले 1.4 का डेरिवेटिव 1.4 का क्वेश्चन नंबर 2 देखने वाले। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 का पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हम लोग इधर ध्यान देंगे। x इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा एंड y इज इक्वल टू कॉट क्यूब थीटा एट थीटा इज इक्वल टू π/6। ये जो एट थीटा इज इक्वल टू π/6 दिख रहा है ना आप लोग को, ये कहां पर पुट करना है, फाइनल आंसर में हम लोग को वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देना, हमारा आंसर निकल जाएगा। बाकी जो इससे पहले वाले क्वेश्चन में हम लोग सॉल्व किए थे, जो इससे वाला पहला वाला क्वेश्चन था 1.4 का पहला क्वेश्चन जो हम लोग सॉल्व कर रहे थे पैरामीट्रिक फंक्शन का, ठीक है, सेम वैसे प्रोसीजर है, खाली इसके अंदर क्या एडिशनल क्या आ गया है, थीटा की वैल्यू हम लोग को क्या करना पड़ेगा, पुट करना पड़ेगा, बाकी हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग क्या दिया, पैरामीटर मतलब वेरिएबल क्या है, थीटा है, इसको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा विथ रिस्पेक्ट टू थीटा। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ, तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू थीटा, तो क्या हो जाएगा डी अपॉन डी थीटा। किसको कर रहे हैं हम लोग, डेरिवेटिव एक्स को कर रहे, इधर एक्स लिखा, इधर लिखा डी अपॉन डी थीटा। एक्स की वैल्यू क्या है मेरे पास, कॉसेक स्क्वायर थीटा। ओके, अब कॉसेक स्क्वायर थीटा, अब इसके अंदर ध्यान देंगे आप लोग, कॉसेक स्क्वायर थीटा का कोई डेरिवेटिव नहीं होता है, ऐसा स्टैंडर्ड फॉर्मूला नहीं है, तो इसको ये कॉसेक को क्या मानेंगे, एक्स मानेंगे, एक्स रेस टू एन का फॉर्मूला लगाएंगे हम लोग, एक्स रेस टू एन का, तो ये 2 आगे आ जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा 2 कॉसेक थीटा, जिसको मैंने एक्स माना था वो एक्स था क्या, वो एक्स नहीं था, तो उसको क्या करना पड़ेगा, अगेन डेरिवेटिव करना पड़ेगा। और कॉसेक थीटा का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस कॉसेक थीटा इंटू कॉट थीटा, यही होता है। समझ में आ रहा है। अच्छा, अब इधर ध्यान देंगे, ये मैं इज इक्वल का इज इक्वल लिख रहा हूँ, अब ये 2 का 2 लिखा, ये माइनस, ये सब ये चीज़ मल्टीप्लाई में है, क्या है, मल्टीप्लाई में है, ये माइनस आगे शिफ्ट हो जाएगा, कॉसेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा करिए तो क्या हो जाएगा, कॉसेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा, इंटू इधर क्या बच गया, कॉट थीटा बच गया। ये क्या निकल गया मुझे, डी एक्स अपॉन डी थीटा निकल गया विथ रिस्पेक्ट टू थीटा। क्लियर। अब हम लोग ने इसका डेरिवेटिव निकाल लिए, अब हम लोग को इसका डेरिवेटिव निकालना है। किसका डेरिवेटिव निकालना है, y इज इक्वल टू कॉट क्यूब थीटा। ठीक है, इसका डेरिवेटिव निकालना है, यानी कि हम लोग को लिखना पड़ेगा डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू थीटा, तो ये क्या हो जाएगा d अपॉन डी थीटा, ये y का y लिखा, d अपॉन डी थीटा, y की वैल्यू क्या है मेरे पास, कॉट क्यूब थीटा। क्लियर। इसको भी वैसे करना पड़े हम लोग को एक्स रेस टू एन के फॉर्मूले से, ये 3 आगे आ जाएगा, 3 कॉट थीटा, 3 में से एक गया तो कितना बचा, n-1 था ना, जिस तरीके से इधर 2 था, 2 में से एक गया तो 2 में से एक गया तो 1 बचा, इधर 3 है पावर, इधर पावर कितना है 3 है, 3 में से एक जगह तो कितना बचा, 2 बचेगा, जिसको मैंने x माना था वो x था क्या, तो वो x नहीं था, तो उसको क्या करना पड़ेगा, अगेन डेरिवेटिव करना पड़ेगा, तो कॉट थीटा का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा। करेक्ट, समझ में आ रहा है। अब इज इक्वल टू का इज इक्वल टू लिखा है, 3 का 3 लिखा, अब इसको सॉल्व कर लो, ये माइनस को आगे शिफ्ट कर दिया मैंने माइनस, और ये क्या हो जाएगा, कॉसेक स्क्वायर थीटा इंटू कॉट स्क्वायर थीटा, ये क्या मिल गया मुझे, dy बाय डी थीटा मिल गया। इतना प्रोसीड करने के बाद हम लोग क्या करना पड़ेगा, जो फॉर्मूला हमारा dy बाय डी एक्स इज इक्वल टू क्या होता है, dy बाय डी थीटा इज डिवाइडेड बाय dx बाय डी थीटा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, दिख रहा है। अब dy बाय डी थीटा की वैल्यू क्या है मेरे पास, ये है क्या है, -3 कॉसेक स्क्वायर थीटा इंटू कॉट स्क्वायर थीटा इज डिवाइडेड बाय dx अपॉन डी थीटा की वैल्यू क्या है मेरे पास, ये है क्या है, -2 कॉसेक स्क्वायर थीटा इंटू कॉट थीटा। समझ में आ रहा है। इतना होने के बाद ये माइनस और ये माइनस कैंसिल हो गया, एक कॉसेक स्क्वायर थीटा, ये कॉसेक स्क्वायर थीटा कैंसिल हो गया, एक कॉट से एक कॉट कैंसिल हो गया, बचा कितना, एक कॉट थीटा बच गया। तो हमारा फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, इधर लिखता हूँ मैं, ठीक है, इधर ध्यान देंगे, इधर क्या हो जाएगा, dy बाय डी एक्स इज इक्वल टू, दिख रहा है ना, dy बाय डी एक्स, इधर क्या बचा था मेरे पास, 3/2 बचा था, 3/2, और ये क्या हो जाएगा, कॉट थीटा।
ये हमारा क्या निकला अभी, dy बाई डी एक्स निकला। लेकिन मैं क्या बताया था, ये जो एट थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 6 है, ये फाइनल आंसर में हम लोग को करना पड़ेगा, सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा। बाकी सेम प्रोसीजर है, जहाँ पर थीटा दिखे वहाँ पर पाई बाई 6 रख दो, तो कितना हो जाएगा 3/2 कॉट, इधर थीटा की जगह पे क्या रख दूँ मैं, पाई बाई 6। तो पाई बाई 6 का मतलब क्या होता है, पाई का मतलब होता है 180 इन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, तो पाई मतलब 180 और डिवाइड बाय 6, तो 180 को 6 से डिवाइड करें तो 30 आएगा, यानी कि कॉट 30 की वैल्यू ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में जाके आप लोग चेक करें, अगर याद है तो ठीक है, नहीं याद है तो आप लोग को लिखना पड़ेगा टेबल से। तो कितना है 3/2 कॉट 30, कॉट 30 मतलब निकालना है अपने को साइन 30 मालूम होना चाहिए। समझ में आ रहा है। फॉर एग्जाम्पल मान लो कि मुझे याद नहीं है टेबल, समझ में आ रहा, ऑन द स्पॉट मुझे याद नहीं है, वैल्यू नहीं याद है, तो आप लोगों को कॉट 30 की वैल्यू निकालना है। तो कॉट 30 निकालने से पहले आप लोगों को साइन 30 मालूम होना चाहिए, साइन 30 मालूम रहेगा तो फिर कॉस 30 मालूम होना चाहिए, कॉस 30 मालूम है तो टेन 30 निकल जाएगा, टेन 30 ने उसका उल्टा करे तो कॉट 30 निकल जाएगा। समझ में आ रहा है मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ, आ रहा है कि नहीं आ रहा है। साइन 30 मतलब कितना भाई 1/2, कॉस 30 मतलब कितना, कॉस 30 मतलब साइन 60, साइन 60 मतलब कॉस 30, तो साइन 6 कॉस 30 कितना होता है √3/2, ये और 2 है, ये 2 कैंसिल हो गया, कितना टेन 30 कितना मिला 1/√3 मिलेगा। इसको उल्टा कर दो तो क्या मिल जाए मुझे कॉट 30 यानी कि √3/1, √3/1 मतलब √3। ये आप लोग को अपने माइंड में करना है, अगर ऐसा कर सकते तो गुड है, अगर नहीं कर सकते तो आप लोग डायरेक्ट भी वैल्यू याद रख सकते हैं। हाँ, कॉट पाई बाई 6 की वैल्यू कितनी होती है √3 होती है। तो हमारा फाइनल आंसर हो गया dy बाई डी एक्स एट थीटा इज इक्वल टू पाई बाय 6। ऐसा भी लिख सकते हैं, या एक और तरीका है dy बाय डी एक्स ऐसे ब्रैकेट में, और इधर लिख सकते हैं थीटा इज इक्वल टू पाई बाय 6 इज इक्वल टू 3/2 √3, ऐसा भी लिख सकते हैं। एक और तरीका है dy बाय डी एक्स और डायरेक्ट इधर पाई बाय 6 लिख दिए इज इक्वल टू 3/2 √3, ऐसा भी लिख सकते हैं। समझ में आ रहा है। ये कई तरीके इसको लिखने के, खाली अपने लोग को याद रखना है कि जो भी फाइनल आंसर आएगा उसके अंदर थीटा की वैल्यू पुट कर देना है। इसको लिख के लो, हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का हम लोग देख रहे हैं सेकेंड क्वेश्चन, ठीक है। ये 1.4 है एक्सरसाइज डेरिवेटिव का। अब यहाँ पर क्या दिया हुआ है हम लोग को, x इज इक्वल टू a cos क्यूब थीटा, एक एक्सप्रेशन है ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सप्रेशन, और ये भी ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सप्रेशन। ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सप्रेशन मतलब क्या, साइन कॉस टेन कॉट आ जाए, ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन रहता है, ठीक है। और y इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है, a साइन क्यूब थीटा दिया हुआ है एट थीटा इज इक्वल टू पाई बाय 3। ये जो एट है ये कहाँ पर हम लोग को यूज करना है, हमारे फाइनल आंसर पे यूज करना है। समझ में आ रहा है। स्टार्टिंग से भी यूज करें तो कोई इशू नहीं है, लेकिन थोड़ा सी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है, आफ्टर डेरिवेटिव लेने के बाद ही हम लोग यूज कर सकते हैं, ठीक है, सिंप्लीफिकेशन तक। अब इसको क्या किसके रिस्पेक्ट में करना पड़े हम लोग को, विथ रिस्पेक्ट टू थीटा। समझ में आ रहा है। अब इधर ध्यान देंगे, मैं इसको क्या कर रहा हूँ, डिफरेंशिएट कर रहा हूँ, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू थीटा। तो ये क्या हो जाएगा d/d थीटा, किसको कर रहा हूँ मैं, x को कर रहा हूँ, तो x लिखा इधर, तो ये क्या हो जाएगा d/d थीटा। x की वैल्यू क्या है मेरे पास, a cos क्यूब थीटा, करेक्ट। समझ में आ रहा है। a क्या है मेरे पास, कांस्टेंट, ये बाहर आ जाएगा डेरिवेटिव के, तो ये बाहर ले लिया मैंने। अब cos क्यूब थीटा, cos का कोई फॉर्मूला नहीं, स्टैंडर्ड फॉर्मूला, तो इसके अंदर में x रेस टू n का फॉर्मूला लगाऊंगा मैं, तो ये क्या बन जाएगा बोलो तो, इंटू 3 cos थीटा, 3 में से 1 गया तो कितना बचा 2, जिसको मैंने x माना था वो x था क्या, वो x नहीं था, तो उसका अगेन डेरिवेटिव करना पड़ेगा। तो cos का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, साइन का डेरिवेटिव cos होता है, cos का डेरिवेटिव माइनस साइन होता है। समझ में आता है। इधर क्या हो जाएगा, माइनस साइन थीटा। मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, समझ में आ रहा है। आप लोग चाहते तो शो अप कर सकते हैं। तो इसको अभी सॉल्व कर दो, एक स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख देंगे तो क्या हो जाएगा, 3a cos स्क्वायर थीटा इंटू साइन थीटा, ये माइनस आगे शिफ्ट हो जाएगा। समझ में आ रहा है। अभी क्या मिल गया मुझे, dx/d थीटा मिल गया। ये पहले एक्सप्रेशन का हम लोग ने डेरिवेटिव फाइंड कर लिया, ठीक है। समझ में आ रहा है। अब दूसरे एक्सप्रेशन का हम लोग को डेरिवेटिव फाइंड करना पड़ेगा विथ रिस्पेक्ट टू थीटा। हम लोग दूसरा एक्सप्रेशन क्या दिया हुआ, y इज इक्वल टू a साइन क्यूब थीटा। समझ में आ रहा है। a साइन क्यूब थीटा हम लोग को दिया हुआ है, इसको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा विथ रिस्पेक्ट टू थीटा। तो डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू थीटा, तो क्या हो जाएगा, d/d थीटा। किसको कर रहे हैं भाई, y को कर रहे हैं। समझ में आ रहा है। तो ये क्या हो जाएगा, d/d थीटा। y की वैल्यू क्या है मेरे पास, a साइन क्यूब थीटा। समझ में आ रहा है।
ए इज अ कांस्टेंट, ए क्या है मेरा कांस्टेंट है, तो ये बाहर निकल जाएगा, ए बाहर निकल गया। अब साइन क्यूब थीटा, ये साइन क्यूब थीटा का स्टैंडर्ड फॉर्मूला नहीं है तो इसमें x रेस टू n का फॉर्मूला लगाएंगे, तो ये 3 पहले आ जाएगा, तो क्या आ जाएगा इंटू 3 साइन स्क्वायर थीटा, जिसको मैंने x माना था वो x था क्या, वो x नहीं था तो उसको अगेन डेरिवेटिव करना पड़ा, तो साइन का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा कॉस थीटा हो जाएगा। समझ में आ रहा है? इतना होने के बाद इसको एक सिस्टमेटिक फॉर्म में लिख देंगे तो क्या हो जाएगा 3a साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस थीटा, ये क्या मिल गया मुझे dy बाय डी थीटा मिल गया। दूसरे एक्सप्रेशन का हम लोग ने डेरिवेटिव फाइंड कर लिए। ठीक है, अब हमारा फिर मेन मकसद क्या है, बाय द डेफिनेशन ऑफ पैरामीट्रिक फंक्शन क्या है, बाय द, इधर ध्यान देंगे dy बाय डी एक्स इज इक्वल टू डी वाई अपॉन डी थीटा इज डिवाइडेड बाय डी एक्स अपॉन डी थीटा, ये हमारी डेफिनेशन है। समझ में आ रहा है? डी वाई बाई डी थीटा की वैल्यू हम लोग को क्या मिली 3a साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस थीटा, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 3a साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस थीटा इज होल डिवाइडेड बाय डी एक्स अपॉन डी थीटा की वैल्यू क्या मिली हम लोग को माइनस थ्री ए कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन थीटा। इतना होने के बाद ये 3a कैंसिल हो गया। ठीक है, एक साइन से एक साइन कैंसिल हो गया, ऊपर एक साइन बच गया। ठीक है, एक कॉस से एक कॉस कट गया, बचा कितना एक कॉस थीटा। अब जो बच गया वो लिख देते हैं। मेरे पास ऊपर क्या बचा था साइन थीटा बचा था, डिवाइडेड बाय इधर क्या बचा था कॉस थीटा बचा था, ये माइनस की साइन बची थी बराबर। साइन अपॉन कॉस क्या होता है भाई, साइन अपॉन कॉस होता है टेन होता है, क्या होता है टेन, इधर आ जाएगा टेन थीटा, ये माइनस का माइनस, और ये क्या मिल गया मुझे डी वाई बाय डी एक्स, ये हमने डेरिवेटिव फाइंड कर लिए। अभी हम लोग को इसका यूज करना है एट थीटा इज इक्वल टू पाई बाय 3, तो ये क्या हो जाएगा बोलो तो डी वाई अपॉन डी एक्स एट थीटा इज इक्वल टू पाई बाय 3 इज इक्वल टू माइनस का माइनस लिख रहा हूँ, टेन का टेन लिखा, थीटा की वैल्यू कितना पुट करना है पाई बाय 3 पुट करना है। पाई बाय 3 मतलब पाई मतलब 180 और डिवाइड बाय 3 करें मतलब 180 को 3 से डिवाइड करें तो 60 आ जाएगा। तो 1060 की वैल्यू कितनी होती है, अगर याद है तो वेल एंड गुड, नहीं याद है तो जैसा बताया था मैंने तरीका समझ में आया। 1060 निकालना वैसे तो मुझे याद है, जैसे कि फॉर एग्जांपल मान लो कि मैं भूल गया, ऐसा मान लो, तो हम लोग को 1060 निकालना है तो टेबल पहले आप लोग को ड्रॉ करना पड़ेगा, तो फिर आप लोग को क्या करना पड़ेगा, साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है, साइन 60 होता है √3/2, कॉस 60 होता है 1/2। समझ में आ रहा है, 2 कैंसिल कितना आ जाएगा √3, तो इधर आंसर कितना आ जाएगा माइनस, ये आ जाएगा 1060 की वैल्यू कितनी आ जाएगी √3 हो जाएगा। समझ में आ रहा है, ये हमारा हो गया डी वाई बाय डी एक्स एट एक्स इज इक्वल टू एक्स नहीं थीटा इज इक्वल टू पाई बाय 3, ये हमारा क्या हो गया फाइनल आंसर हो गया। ये क्वेश्चन नंबर 2 मैंने करा दिया हूं। अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 देख रहे हैं। ठीक है, अब यहां पर क्या दिया हुआ है हम लोग को, x इज इक्वल टू टी स्क्वायर प्लस टी प्लस 1, ये हम लोग एक एक्सप्रेशन दी हुई है। इस एक्सप्रेशन को क्या बोलेंगे, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। और ये कौन सा एक्सप्रेशन है, ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सप्रेशन। ठीक है, x इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है, टी स्क्वायर प्लस टी प्लस 1 दिया हुआ है, और y इज इक्वल टू साइन ऑफ पाई टी अपॉन 2 प्लस कॉस ऑफ पाई टी अपॉन 2 एट टी इज इक्वल टू 1। ये कहां पर यूज करना है, हमारे फाइनल आंसर पे यूज करना है। ठीक है, अब हम लोग किसके रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव लेना पड़ेगा, विथ रिस्पेक्ट टू टी लेना पड़ेगा। समझ में आ रहा है, विथ रिस्पेक्ट टू टी लेना पड़ेगा, तो मैं क्या लिख रहा हूं, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू टी। समझ में आ रहा है, तो क्या हो जाएगा d अपॉन डी टी, किसके रिस्पेक्ट, किसको ले रहा हूं मैं, x को ले रहा हूं, तो ये इधर आ जाएगा। समझ में आ रहा है, तो क्या हो जाएगा d अपॉन डी टी, एक्स की वैल्यू क्या है मेरे पास टी स्क्वायर प्लस टी प्लस 1। ठीक है, अब इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, इधर ध्यान देंगे, टी स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 2t हो जाएगा, प्लस टी का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, 1 का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो ये हमारा पहले एक्सप्रेशन का डेरिवेटिव निकल गया dx अपॉन dt, ये हमारे पहले एक्सप्रेशन का डेरिवेटिव निकल गया। अब दूसरे एक्सप्रेशन का हम लोग को डेरिवेटिव निकालना है। दूसरा एक्सप्रेशन क्या दिया हुआ है हम लोग को, y इज इक्वल टू साइन पाई टी डिवाइडेड बाय 2 प्लस कॉस पाई टी डिवाइडेड बाय 2, ये हम लोग को दिया हुआ है। अब हम लोग को क्या करना है, इसका डेरिवेटिव लेना है विथ रिस्पेक्ट टू टी, तो यहां पर लिखना पड़ेगा डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू टी, तो ये क्या हो जाएगा d अपॉन
डी टी, ये y हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा d अपॉन डी टी, और ये y की वैल्यू क्या है मेरे पास, साइन पाई टी डिवाइडेड बाई 2 प्लस कॉस पाई टी डिवाइडेड बाई 2, ये हमारा हो गया वैल्यू। अब डेरिवेटिव इसको भी जाएगा, डेरिवेटिव इसको भी जाएगा, मैं डायरेक्ट डेरिवेटिव लिख रहा हूँ, आप लोग चाहे तो शो कर सकते हैं, एक स्टेप बढ़ जाएगा, ठीक है। अब साइन का डेरिवेटिव क्या होता है, साइन का डेरिवेटिव इसको इसका ध्यान देंगे, साइन का डेरिवेटिव क्या होता है, कॉस होता है, साइन का डेरिवेटिव क्या होता है, कॉस। ये क्या था, पाई टी अपॉन 2, लेकिन ये x था क्या, ये x नहीं था, तो इसका वापस से अगेन डेरिवेटिव लेना पड़े हम लोगों को। तो पाई टी अपॉन 2 का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, पाई अपॉन 2 क्या है, कांस्टेंट है, पाई अपॉन 2 कांस्टेंट है, t का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, तो मल्टीप्लाई बाय 1, इसका अगेन डेरिवेटिव ये हो गया, प्लस का मैं प्लस लिख रहा हूँ, समझ में आ रहा है। कॉस का डेरिवेटिव क्या होता है, इसको मैं एक ब्रैकेट में कर देता हूँ थोड़ा अच्छा लगे, ये इसका डेरिवेटिव है, प्लस का प्लस लिख रहा हूँ, फिर ब्रैकेट लिख देता हूँ। कॉस का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस साइन, कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन होता है, तो क्या हो जाएगा, पाई टी अपॉन 2, जिसको मैंने x माना था वो x था क्या, वो x नहीं था, तो उसका अगेन डेरिवेटिव लेना पड़ेगा, तो पाई टी अपॉन 2 का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, देखो पाई बाय 2 इज अ कांस्टेंट, चलो ठीक है, और t का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ये ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। अब इधर ध्यान देंगे, अब इधर क्या हो जाएगा, ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, पाई बाय 2 इंटू कॉस पाई टी डिवाइडेड बाय 2, और ये 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 1 ही आएगा, प्लस और माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, इसके साथ मल्टीप्लाई करें तो क्या हो जाएगा, पाई बाय 2 साइन पाई टी डिवाइडेड बाय 2, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वही आंसर आएगा, ठीक है। इतना होने का दिया हमें क्या मिल गया, डेरिवेटिव, किसका डेरिवेटिव मिल गया, डी वाई अपॉन डी टी का डेरिवेटिव मिल गया, ठीक है। अब इधर ध्यान देंगे, हम लोग का जो फाइनल जो डेफिनेशन है उसके हिसाब से सॉल्व करेंगे। ये क्या हो जाएगा, डी वाई बाय डी एक्स इज इक्वल टू होता है डी वाई बाय डी टी, डी वाई बाय डी टी इज होल डिवाइडेड बाय डी एक्स बाय डी टी। द वैल्यू ऑफ डी वाई बाय डी टी इज दिस, पाई बाय 2, पुट कर दो वैल्यू को, पाई बाय 2, ठीक है, पाई बाय 2 इंटू कॉस पाई टी डिवाइडेड बाय 2 माइनस पाई बाय 2 इंटू साइन पाई टी डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। ये डी वाई अपॉन डी टी की वैल्यू, इसको मैंने क्या किया, सिर्फ इधर कॉपी किया, फिर डिवाइडेड बाय, होल डिवाइडेड बाय, फिर डी एक्स अपॉन डी टी की वैल्यू क्या है, 2t प्लस 1, तो इधर लिख देता हूँ मैं 2t प्लस 1, ठीक है। इतना होने के बाद अब इधर पे ध्यान देंगे, ठीक है, थोड़ा सी मैं इधर एडजस्ट करता हूँ। अब इधर ध्यान देंगे, यहाँ पर भी पाई बाय 2, यहाँ पर भी पाई बाय 2, इसको मैं कॉमन ले लेता हूँ, तो यहाँ पे मैं पाई बाय 2 को मैं कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचेगा, कॉस पाई टी डिवाइडेड बाय 2 माइनस साइन पाई टी डिवाइडेड बाय 2 इज होल डिवाइडेड, समझ में आ रहा है, 2t प्लस 1, ये हम लोग को क्या मिल गया, डी वाई बाय डी एक्स, ये हम लोग का क्या हो गया, फाइनल आंसर हो गया। यहाँ तक बॉक्स में कर देना, ठीक है, समझ में आ रहा है। अब हम लोग को ये वाला यूज करना है, क्या बोल रहा है, एट t इज इक्वल टू 1, समझ में आ रहा है। अब खाली जहाँ पर t दिखा वहाँ पर क्या करना पड़े, हम लोग को 1 पुट करना पड़े, तो इधर मैं क्या लिख सकता हूँ, डी वाई बाय डी टी एट t इज इक्वल टू 1, समझ में आ रहा है। तो क्या हो जाएगा, ये पाई बाय 2 का पाई बाय 2 लिखा, और ये क्या हो जाएगा, कॉस पाई टी की वैल्यू कितनी है, 1 है, और 1 से पाई को मल्टीप्लाई करें तो पाई ही आएगा, तो इधर क्या आ जाएगा, पाई बाय 2 माइनस, डायरेक्ट भी लिख सकते हैं आप लोग, शो नहीं भी करेंगे तो ये साइन का साइन लिखा, टी की वैल्यू 1 है, पाई से मल्टीप्लाई करो तो पाई आएगा, तो आंसर क्या हो जाएगा, पाई बाय 2 हो जाएगा। ये हो गया ब्रैकेट क्लोज, ठीक है, ये ब्रैकेट मैं क्लोज कर देता हूँ, ठीक है। अब ये हो जाएगा डिवाइडेड बाय 2 का 2 इंटू टी की वैल्यू 1 है, ये प्लस 1 हो गया, ठीक है। अब इधर ध्यान देखिए, कॉस पाई बाय 2, पाई बाय 2 मतलब क्या, 90, कॉस 90 मतलब कॉस 90 की वैल्यू निकालना है, मतलब साइन 0, कॉस 90 कितना होता है, 0 होता है, तो कॉस पाई बाय 2 कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इधर से लिखा मैंने पाई बाय 2, ब्रैकेट में आ जाएगा 0 माइनस साइन पाई बाय 2 मतलब 90, साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है, 1, ये ब्रैकेट क्लोज इज डिवाइडेड, 2 1 ज़ा 2, 2 और 1 कितना हो जाएगा, 3, और ये कितना हो जाएगा बोलो तो पाई बाय 2 का पाई बाय 2 लिखा, ठीक है, और ये -1, ये माइनस आगे शिफ्ट हो जाएगा, और ये होल डिवाइडेड बाय 3, इसको कैसा मैं लिख सकता हूँ, माइनस का माइनस लिखा है, पाई का पाई लिखा, ये ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाते हैं, तो रूल पता ही आप लोग को,
ये 3 2 से कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, तो हम लोग को मिल जाएगा dy/dt एट t इज इक्वल टू 1 इज -π/6। ये हम लोग का क्या हो जाएगा फाइनल आंसर हो जाएगा। इसको लिख के लो, बहुत ही ईजी है, कुछ हार्ड नहीं है, खाली हम लोग को डेरिवेटिव लेना है और लास्ट में फाइनल में हम लोग को क्या करना पड़ेगा सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा जो भी दिया हुआ है। इसको लिख के लो, हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है, इधर ध्यान देखिए, x इज इक्वल टू 2 cos, अरे यार ठीक है, इधर ध्यान देखिए क्वेश्चन नंबर 2 का क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे हम लोग। क्या दिया हुआ है, x इज इक्वल टू 2 cos t प्लस cos 2t। क्या दिया हुआ है 2 cos t प्लस cos 2t, ये x की वैल्यू है, और y की वैल्यू क्या दी हुई है हम लोग को, y इज इक्वल टू 2 sin t माइनस sin 2t एट t इज इक्वल टू π/4। दो एक्सप्रेशन दिया, दोनों एक्सप्रेशन ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सप्रेशन है, समझ में आ रहा है। अब हम लोग को दोनों का डेरिवेटिव फाइंड करना पड़ेगा, तो मैं क्या कर रहा हूं, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू क्या करना पड़ेगा, विद रिस्पेक्ट टू t करना पड़ेगा, समझ में आ रहा है। अब इधर ध्यान देखिए, मैं लिख रहा हूं डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू t, तो ये क्या हो जाएगा बोले तो d/dt, x का x लिखा, समझ में आ रहा है। तो इधर क्या हो जाएगा d/dt, द वैल्यू ऑफ x इज क्या है 2 cos t प्लस cos 2t, समझ में आ रहा है। अब इधर ध्यान देखिए, डेरिवेटिव इसको भी जाएगा, डेरिवेटिव इसको भी जाएगा, मैं शो नहीं कर रहा आप लोग को, डायरेक्ट मैं लिख के दे रहा हूं, ठीक है। अब इधर ध्यान देखिए, इज इक्वल टू 2 तो कांस्टेंट है, बाहर निकल जाएगा। cos का डेरिवेटिव क्या होता है, cos का डेरिवेटिव माइनस साइन होता है, साइन का डेरिवेटिव cos होता है, cos का डेरिवेटिव माइनस साइन होता है, तो cos का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा माइनस साइन t हो जाएगा, ये प्लस का प्लस लिखा। cos का डेरिवेटिव क्या होता है माइनस साइन होता है, तो ये प्लस और माइनस क्या हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा माइनस साइन 2t, जिसको मैंने x माना तो वो x था क्या, वो x नहीं था, समझ में आ रहा है। इसको क्या करना पड़ेगा, अगेन डेरिवेटिव करना पड़ेगा। जब अगेन डेरिवेटिव करें तो 2t का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 2 और t का डेरिवेटिव हो जाएगा 1, समझ में आ रहा है। ये हो गया मेरा इसका। अब इसको मैं सिस्टमेटिक लिख देता हूँ, ये क्या हो जाएगा माइनस 2 साइन t माइनस ये क्या हो जाएगा, इसके साथ मल्टीप्लाई करें तो क्या हो जाएगा 2 साइन 2t, ठीक है। ये क्या मिल गया मुझे dx/dt मिल गया। ये पहले एक्सप्रेशन का मेरा क्या था डेरिवेटिव था, ठीक है। अब मुझे दूसरे एक्सप्रेशन का डेरिवेटिव निकालना है। दूसरा एक्सप्रेशन क्या दिया हुआ है, y इज इक्वल टू 2 साइन t माइनस साइन 2t, ये हम लोग को दिया हुआ है, ठीक है। अब इसका डेरिवेटिव लेना विथ रिस्पेक्ट टू t, समझ में आ रहा है। तो मैं लिख रहा हूं डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू t, तो ये क्या हो जाएगा बोले तो d/dt, ये y हो गया, ये क्या हो जाएगा d/dt, y की वैल्यू क्या है मेरे पास 2 साइन t माइनस साइन 2t, ओके। अब ये डेरिवेटिव इसको भी जाएगा, डेरिवेटिव इसको भी जाएगा, तो क्या हो जाएगा बोले तो 2 तो कांस्टेंट है, बाहर आ गया, साइन का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा cos t माइनस साइन का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा cos 2t, और 2t का अगेन डेरिवेटिव लेके तो क्या हो जाएगा इंटू 2 हो जाएगा, समझ में आ रहा है। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इज इक्वल टू 2 cos t माइनस मल्टीप्लाई करें तो क्या हो जाएगा 2 cos 2t, ये क्या मिल गया मुझे dy/dt। ये सेकंड एक्सप्रेशन का डेरिवेटिव निकल गया, दिख रहा है, समझ में आ रहा है। अच्छा, अब इधर ध्यान देखिए, बाय द डेफिनेशन ऑफ पैरामीट्रिक फंक्शन क्या है, dy/dx इज इक्वल टू dy/dt इज डिवाइडेड बाय dx/dt, करेक्ट। द वैल्यू ऑफ dy/dt इज 2 cos t माइनस 2 cos 2t, 2 cos t माइनस cos 2t इज होल डिवाइडेड बाय द वैल्यू ऑफ dx/dt, ये है हमारे पास, तो क्या है -2 साइन t माइनस 2 cos 2t, समझ में आ रहा है। अब इधर ध्यान देखिए, यहाँ पर ये 2 मैंने लिखा नहीं, देखो ये वाला 2, ये वाला 2 इधर मैंने शो नहीं किया, ठीक है, एक मिस्टेक हो गई, मिस्टेक नहीं मतलब लिखा नहीं, ठीक है। अब इधर ध्यान देखिए, ये इसमें से मैं और क्या कर सकता हूँ सिंप्लीफिकेशन, यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर भी 2, इसको मैं कॉमन ले सकता हूँ, ये 2 कॉमन आ गया, अंदर क्या बचेगा cos t माइनस cos 2t डिवाइडेड बाय, यहाँ से भी मैं 2 कॉमन ले सकता हूँ, ये 2 को मैंने कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचेगा माइनस साइन t माइनस साइन 2t, ठीक है। ये 2 और ये 2 कैंसिल हो गया, समझ में आ रहा है।
तो हम लोग को फाइनल आंसर क्या मिल गया, dy/dx। ये हम लोग को फाइनल आंसर मिल गया। मैं लिखना नहीं चाहता रिपीटेशन में, ये 2 नहीं रहेगा, वापस से आप लोग लिख देना क्योंकि जगह मेरे पास कम है। अब मुझे क्या पुट करना है, एट π/4, जहां पर t दिखा वहां पर मुझे π/4 पुट करना है, तो क्या हो जाएगा dy/dx एट π/4 इज इक्वल टू, जहां पर t दिखे वहां पर मुझे क्या पुट करना है, π/4 पुट करना है, तो क्या हो जाएगा cos t की जगह पे मैं लिख दिया π/4 माइनस cos 2t डिवाइडेड बाय 4, सॉरी cos 2 का 2 लिखा इंटू t की वैल्यू क्या है मेरे पास π/4 है, समझ में आ रहा है। π/4 मतलब क्या, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, तो π/2 हो जाएगा। तो इसको मैं ऐसा ना लिखते हुए डायरेक्ट π/2 लिख रहा हूँ। हाँ, ये 2t है तो ये क्या हो जाएगा 2 π/2 हो जाएगा, क्या हो जाएगा π/2 हो जाएगा। क्लियर, इज डिवाइडेड बाय माइनस का माइनस साइन t की जगह पे क्या लिख रहा हूँ π/4 लिख रहा हूँ माइनस साइन 2t था, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, तो क्या हो जाएगा π/2 हो जाएगा, काटेंगे तो। ठीक है, इतना होने के बाद इधर ध्यान देंगे। ठीक है, अब ये इज इक्वल का इज इक्वल लिख रहा हूँ, cos π/4, पाई मतलब कितना 180 और डिवाइडेड बाय 4 करेंगे तो 45 आएगा, तो cos 45 कितना होता है 1/√2, टेबल से इधर आ जाएगा 1/√2 आ जाएगा। इसकी जगह पे लिख रहा हूँ मैं माइनस का माइनस, cos π/2 मतलब 90, cos 90 कितना होता है, cos 90 मतलब 0, क्योंकि साइन 0 कितना होता है, साइन 0 0 होता है तो वो पलटता है ना, तो cos 90 कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। ठीक है, इज डिवाइडेड बाय माइनस साइन π/4 मतलब कितना 45 और साइन 45 की वैल्यू कितनी थी 1/√2, यहाँ पे लिख देता 1/√2 माइनस साइन 90 कितना होता है, साइन 90 1 होता है। ठीक है, टेबल में है, ये सारी टेबल की वैल्यू लिख रहा हूँ मैं, तो क्या हो जाएगा, ये वो हो जाएगा 1/√2 इज डिवाइडेड बाय, माइनस को क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेगी तो क्या है -1 -√2 डिवाइडेड बाय √2, मालूम ना ऐसे करते। इसको मैं सॉल्व कर रहा हूँ, ऐसा आया, ये √2 और ये √2 कैंसिल हो गया, समझ में आ रहा है, ये √2 कैंसिल हो गया, बचा क्या मेरे पास, इसमें से भी मैं माइनस को कॉमन ले लेता तो क्या बचा 1/1 प्लस √2, और ये माइनस कॉमन लिया था, मैं माइनस ऊपर भी लगा सकता हूँ, ये माइनस में नीचे भी लगा सकता हूँ, ये माइनस में बीच में भी लगा सकता हूँ, एज योर चॉइस। ठीक है, समझ में आ रहा है। ये मेरे को मिल गया dy/dx एट π/4। अगर कोई स्टूडेंट यहाँ तक भी करता है तो भी चलेगा, अगर यहाँ तक भी करता है तो भी चलेगा। ठीक है, अगर यहाँ तक भी करता है तो भी चलेगा। अगर और कुछ एडिशनल करना है तो क्या कर सकते हैं, इसका कॉन्जुगेट ले सकते हैं, रूट को हटाना है। ठीक है, इसको लिख के लो क्वेश्चन नंबर 4 को, और हम लोग बढ़ते क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। बहुत ईजी है, और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करो, मैं तो बोलना ही भूल गया यार, कर दो यार, बहुत मेहनत कर रहा हूँ मैं। ठीक है, इसको लिख के लो, हम लोग आगे बढ़ते हैं।